रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके का टॉपिक है कि अगर आपने एक बार में इसको अच्छे से समझ लिया तो जिंदगी भर ये आपको नहीं भूलने वाला। बट अगर आप इसमें कामचोरी करोगे तो ये टॉपिक जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको परेशान करेगा कि कौन सी वॉल्यूम क्या थी, कैसे थी, उनकी वैल्यू कैसे याद करें, सब कुछ सारी चीजें इसमें परेशान करेगी। तो बढ़िया बात यही है, इसको एक बार में ध्यान लगा के समझ लेते हैं और कुछ देर में ये हमेशा के लिए आपके माइंड में मैं फिट करा के भेज दूंगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, देखो यहां पे टॉपिक का क्या नाम है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ठीक है, तो अपने पास दो चीजें आएंगी, एक तो आएंगी वॉल्यूम्स, दो चीजें आएंगी, एक आएगी वॉल्यूम्स और एक आएंगी कैपेसिटीज। कौन सी है, जाहिर सी बात है रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। ठीक है, अब आप देखोगे वॉल्यूम्स कितनी दी हुई है, तो आप ध्यान से देखना, सिर्फ चार ही वॉल्यूम्स गिवन है। कौन सी, एक है टाइडल वॉल्यूम, एक है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक है एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक है रेजिडुअल वॉल्यूम। अब ये क्या होती है, डेफिनेशन क्या है, कैसे इनकी वैल्यू याद करें, कौन सी 1000 ml है, कौन सी 2000 ml है, वो सब मैं आपको कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी जो बता रहा हूं वो ध्यान से देखिए। कैपेसिटीज की बात करें तो मजे की बात क्या है, ये जो वॉल्यूम्स है ना, ये टाइडल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, इन्हीं वॉल्यूम्स को मिला जुला के जो कैपेसिटीज है वो बनती हैं। अब कैपेसिटीज कौन सी है अपने पास, कैपेसिटीज कौन सी है, तो 5 कैपेसिटी यहां पे अपने को दी गई है, 2, 3, 4 और 5। कौन सी है, एक है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक है एक्सपीरेटरी कैपेसिटी, एक है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एक है वाइटल कैपेसिटी और एक है टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, और यहां पे ऐसे बीच में लाइन लगा देते हैं। और मैंने क्या बोला कि जो ये कैपेसिटीज हैं, जो ये सारी कैपेसिटी हैं, ये वॉल्यूम्स को ही मिला जुला के बनती है। मतलब ये वाली कैपेसिटी है किसी 2 या 3 या 4 वॉल्यूम को मिला के बनेगी, ये भी किसी 2 या 3 या 4 वॉल्यूम को मिला के बनेगी, ये भी किसी वॉल्यूम को मिला के बनेगी, ये भी किसी वॉल्यूम को मिला के बनेगी। इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो इस बात से ये अंदाजा लग जाता है कि अगर हम वॉल्यूम्स को समझ लें, सीख लें और इनको याद कर लें तो कैपेसिटी तो अपने आप जाएगी, कॉमन सी बात है। ठीक है, अब हम समझने जा रहे हैं कि खेल चलता कैसे है। देखो जो भी खेल है ना, जो भी खेल है वो सिर्फ 2 लाइंस के बीच में चलता है। जो भी खेल है वो सिर्फ 2 लाइंस के बीच में चलता है। एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो जाएगी। इन्हीं 2 लाइंस के बीच में सारा खेल चलने वाला है। बेसिकली अपने को करना क्या है, अपने को सांस लेनी है। अपने को क्या करना है, अपने को सांस लेनी है। तो देखिए अब सांस लेना हम शुरू कर देते हैं। देखिए ये मान लो मैं हूं, मैं सांस ले रहा हूं। देखो ये मैंने सांस को अंदर खींचा, यानी इंस्पिरेशन सांस को अंदर खींचा, फिर मैंने सांस को बाहर छोड़ा, फिर मैंने दोबारा से सांस को अंदर खींचा, है ना, फिर मैंने दोबारा से सांस को बाहर छोड़ा। मतलब ये क्या है, नॉर्मल, बिल्कुल मैं रिलैक्स कंडीशन में हूं, नॉर्मल कंडीशन में हूं। मैं सांस को ऐसे अंदर खींचता हूं, फिर मैं सांस को बाहर खींचता हूं, फिर मैं सांस को अंदर खींचता हूं, फिर मैं सांस को बाहर खींचता हूं। मतलब क्या है, ये जो 2 लाइन है, ये जो 2 लाइन है, इनके बीच में मैं नॉर्मल क्या कर रहा हूं, इंस्पायर कर रहा हूं और नॉर्मल एक्सपायर कर रहा हूं। ठीक है, ये बात अपने को समझ में आ गई। अब ये जो 2 लाइन का डिफरेंस है, इसी को क्या बोल दिया जाता है, इसी को टाइडल वॉल्यूम बोल दिया जाता है, टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम की अब डेफिनेशन लिखनी हो तो कितनी आसान हो गई कि टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि हम या तो क्या करेंगे इंस्पायर यानी सांस अंदर खींचेंगे, है ना, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, जितना हम सांस बाहर छोड़ेंगे। एक ही बात है, या तो इंस्पायर कर लो, है ना, इसी 2 लाइन के बीच में आ रहा है, या फिर सांस को बाहर छोड़ लो। तो टाइडल वॉल्यूम वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जितनी हम सांस अंदर खींचते हैं नॉर्मली, या फिर नॉर्मली सांस बाहर छोड़ते हैं। नॉर्मली सांस अंदर खींचते हैं वो भी टाइडल वॉल्यूम है, नॉर्मली सांस बाहर छोड़ते हैं वो भी टाइडल वॉल्यूम है। बात खत्म है, ये हो गई टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, ये मैं नॉर्मल सांस ले रहा था। अब देखिए आप में से कोई शरारती बच्चा होगा, तो शरारती बच्चा मेरे को बोलता है कि भाई तेरे अंदर जितनी जान है, जितना दम है, वो दम लगा के, पूरा दम लगा के तू क्या है, सांस को अंदर खींच। हाँ, सांस को अंदर खींच मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, सांस को बाहर छोड़ना है तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा।
ठीक है, आप में से कोई बच्चा मेरे को बोलता है कि तुमने नॉर्मली ऐसे सांस को बाहर छोड़ दिया, अब तू क्या कर, पूरा दम लगा के सांस को अंदर खींच। तो मैंने क्या किया, देखो नॉर्मल मैंने सांस अंदर लिया था, फिर मैंने नॉर्मली सांस बाहर छोड़ा, फिर मैंने पूरा जोर लगाया और ऐसे सांस को अंदर खींचने की कोशिश की और यहां तक मेरी लिमिट आ गई। इससे ज्यादा मैं क्या है, सांस को अंदर नहीं खींच सकता। और फिर ये मैंने नॉर्मली सांस को बाहर छोड़ दिया, ये मैंने नॉर्मली सांस को अब बाहर छोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पे, अब देखिए हुआ क्या है, देखिए यहां पे ये जो वॉल्यूम थी, ये क्या थी, टाइडल वॉल्यूम थी। मतलब अगर आप में से कोई मेरे को ना भी बोलता कि फोर्सफुल इंस्पायर कर, तो भी इतनी तो मेरे को करनी ही करनी थी, ये टाइडल वॉल्यूम तो मेरे को करनी ही करनी थी, हर हाल में करनी थी, नॉर्मल थी। बट ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर है, क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास ये जो वॉल्यूम एयर है ये रिजर्व पड़ी हुई थी। मतलब क्या है, ये ताकत जो मेरी है ये रिजर्व पड़ी हुई थी, नॉर्मली मैं इसको यूज नहीं कर रहा था। नॉर्मल क्या है, अपना 2 लाइन के बीच में चल रहा है, तो नॉर्मली मैं इस ताकत को यूज नहीं कर रहा था, बट जरूरत पड़ने पे या किसी शरारती बच्चे के चैलेंज करने पे मैं इसको यूज कर सकता हूं। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये मेरे पास रिजर्व पड़ी हुई थी। अब इसकी बात कर रहे हैं हम, ये मेरे पास क्या पड़ी हुई थी, रिजर्व पड़ी थी। रिजर्व का मतलब है नॉर्मली मैं यूज नहीं कर रहा, पर जरूरत पड़ने पे मैं कर भी सकता हूं। मेरे पास ये ताकत है जो रिजर्व पड़ी हुई है। और कैसी ताकत है, इंस्पायर करने की, सांस को अंदर खींचने की। ऊपर मतलब सांस को अंदर खींचने की, तो कैसी ताकत है, इंस्पिरेटरी। कैसी ताकत है, इंस्पिरेटरी रिजर्व। और क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर है ना, हवा को अंदर खींच रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी। तो ये क्या बन गई, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बन गई, जिसको हम IRV भी बोल देते हैं, IRV भी बोल देते हैं। ये टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम, IRV यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए मैंने ये मान लो ये नॉर्मल सांस बाहर छोड़ा, फिर मैंने नॉर्मल सांस अंदर लिया, अब आप में से एक और शरारती बच्चा आया, वो बोल रहा है कि तू नॉर्मल सांस अंदर लेके तेरे में जितनी ताकत है, जितना दम है, अपने सांस को बाहर निकाल के दिखा। मतलब हवा को बाहर, है ना, अपने को एक्सपायर करना है, एक्सपीरेशन करनी है। तो मैंने क्या किया, नॉर्मली सांस अंदर खींचा, फिर मैंने पूरा जोर लगाया, जितनी हवा में बाहर, बस ये मेरी लिमिट आ गई, इससे ज्यादा हवा में बाहर नहीं फेंक सकता। ये पूरा मेरे फेफड़े एकदम, है ना, वो हो गए, टाइट हो गए एकदम। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। तो बिल्कुल सेम जिस तरीके से हमने यहां IRV में किया था, वैसे ही हम यहां कर देते हैं ना। ये मैंने हवा वाले, फिर ये नॉर्मल कंडीशन बना देते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, ये तो मुझे देखो, इतना तो मुझे हवा को बाहर निकालना ही था, ये तो नॉर्मल एक्सपायरेशन करनी ही थी, जो कि टाइडल वॉल्यूम है। बट टाइडल वॉल्यूम के अलावा ये जो वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम के अलावा, टाइडल वॉल्यूम के एडिशनल ये जो वॉल्यूम है, ये मैं फोर्सफुली एक्सपायर कर सकता हूं। मतलब मेरे पास ये जो ताकत है ये रिजर्व पड़ी हुई है, ये जो ताकत है मेरे पास रिजर्व पड़ी हुई है। कैसी ताकत है, एक्सपीरेशन करने की। कैसी ताकत है, सांस को बाहर छोड़ने की, यानी एक्सपीरेशन करने की ताकत है। और क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर है, तो ये वॉल्यूम हो जाएगी। मतलब एक्सपीरेशन रिजर्व वॉल्यूम, तो ये हो जाती है अपनी ERV। समझ रहे हो ना, रिजर्व मतलब रिजर्व पड़ी हुई है अपनी ताकत, बट हम नॉर्मली उसको यूज नहीं कर रहे, तो ये होगी ERV अपनी हो चुकी है ना। अब इतनी बातें अपने को समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक चीज होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, देखिए ये जो IRV थी, ये क्या थी, एडिशनल टू टाइडल वॉल्यूम की। टाइडल वॉल्यूम के अलावा मैं कितनी इंस्पिरेशन कर सकता हूं। बट अगर टोटल को जोड़ दिया जाए कि नॉर्मल, देखो मान लो मैंने नॉर्मल सांस बाहर छोड़ा, और नॉर्मल सांस बाहर छोड़ के मैं टोटल कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर सकता हूं। मतलब इसमें क्या है, ये टोटल अपना ग्राफ आ जाएगा, जिसमें IRV भी जुड़ जाएगी, IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम जुड़ जाएगी, प्लस टाइडल वॉल्यूम, और ये अपनी बन जाएगी क्या, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बन जाएगी। सेम ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ ले एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होगी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या होगा कि मैंने नॉर्मल सांस अंदर खींचा, और नॉर्मल सांस अंदर खींच के मैं टोटल कितनी एयर बाहर निकाल सकता हूं। टोटल मतलब इसमें टाइडल वॉल्यूम भी जुड़ जाएगी और ERV भी जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, ये तो खाली ERV पूछ ली जाए तो एडिशनल टू टाइडल वॉल्यूम, खाली IRV पूछ ली जाए तो एडिशनल टू टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, और कैपेसिटी पूछी जाए तो टोटल की बात आ जाती है। ये हो जाएगी ERV प्लस क्या हो जाएगी, प्लस टाइडल वॉल्यूम हो जाएगी। ये हो जाएगी अपनी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। मैंने बोला था ना, कैपेसिटीज जो है वो वॉल्यूम्स को ही मिला जुला के बनती हैं। तो इतनी बातें अपनी यहां पर हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करने जा रहे हैं। देखिए
अब आपने मेरे को बोला कि भाई जितना तेरे में दम है तू उतना सांस बाहर छोड़ दे, है ना, उतना सांस बाहर छोड़ दे। तो मैंने क्या किया, ये काम किया था और यहां तक मैंने सांस बाहर छोड़ दिया था। तो हमें क्या फीलिंग आई, मुझे पर्सनली फीलिंग आई कि अब मेरे लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर बिल्कुल हवा जो है वो खाली हो चुकी है। यहां पे आगे इससे ज्यादा मैं सांस बाहर नहीं निकाल सकता, नहीं छोड़ सकता। ठीक है, ये तो मुझे पर्सनली फीलिंग आई। बट असल में होता क्या है, आपको ऐसा लगेगा कि आपके फेफड़ों में कोई भी हवा नहीं बची है, आपने सारी हवा को बाहर छोड़ दिया है, सारा सांस बाहर निकाल दिया है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कितना भी दम लगा लीजिए, कितना भी सांस को बाहर छोड़ दीजिए, ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर होती है ये बाहर निकल ही नहीं सकती है। ये लंग्स के अंदर हमेशा रहती है, हमेशा पड़ी रहती है। मतलब रेजिडुअल, रेजिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ। रेजिडुअल की अगर हिंदी में मतलब देखने जाओ आप, रेजिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ। तो ये हो जाएगी रेजिडुअल वॉल्यूम, जो लंग्स में हमेशा पड़ी रहती है, इसको आप बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब एक कैपेसिटी आती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यहां पे लिखता हूं मैं उसको दोबारा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, इसको हम FRC भी लिख सकते हैं, FRC, जो कि ये अपनी थी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब इसके नाम से समझो, इसको याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, नाम से समझते हैं। देखो, रेजिडुअल मतलब ये बची हुई एयर है, जाहिर सी बात है ये बची हुई एयर है। ठीक है, फंक्शनल मतलब नॉर्मल फंक्शन करते हुए, मतलब हमारी बॉडी जब नॉर्मल फंक्शन कर रही है, नॉर्मल फंक्शन मतलब जब हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं। नॉर्मल सांस कितना होता है अपना, टाइडल वॉल्यूम के बराबर होता है ना, ये दो लाइन के बीच। जब हम नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं तो रेजिडुअल मतलब कितनी एयर बच जाती है, कहां बचेगी, तो जाहिर सी बात है लंग्स के अंदर बचेगी। तो जब हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, जब हम अगर नॉर्मल सांस ले रहे हैं तो ये भी लंग्स में बची हुई है, और ये तो कोई निकाल ही नहीं सकता, ये तो बची हुई है। तो ये भी बची हुई है नॉर्मल सांस में, क्या है ये ERV है, और प्लस क्या है रेजिडुअल वॉल्यूम बची हुई है। तो ये क्या हो जाएगी अपनी FRC, क्या हो जाएगी, रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा बची हुई है, और नॉर्मल सांस में ERV भी बची हुई है रेजिडुअल वॉल्यूम में, है ना, उसके अलावा ERV भी बची हुई है। तो ये अपनी FRC यानी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो गई। तो अपनी देखो कैपेसिटी कितनी हो गई, ये वाली हमने कर ली, ये वाली हमने कर ली, ये वाली हम कर ली। अब वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, देखो टोटल की तो मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, जहां पे टोटल वर्ड आ गया, देखो यहां पे बताता हूं। अपने पास 4 वॉल्यूम थी, अपने को बतानी है टोटल लंग कैपेसिटी अपने को बतानी है। तो सिंपल सी ट्रिक है इसकी, जहां पे टोटल वर्ड आ गया, अपने पास वॉल्यूम कितनी है, 4 ही वॉल्यूम है, और वॉल्यूम्स को मिला के ही कैपेसिटी बनती है। तो टोटल आते ही जितनी भी वॉल्यूम है सबको ऐड कर दीजिए, मतलब टोटल मतलब सारी की सारी आएंगी। कौन सी आएंगी, टाइडल वॉल्यूम भी उसमें आएगी, उसमें क्या है IRV भी आएगी, उसमें क्या है ERV भी आएगी, और उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम भी आएगी। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये टोटल भी अपने को समझ में आ गई। अब एक ही बच गई, वो क्या है वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी का सिंपल सा फंडा है, सिर्फ और सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम को अगर छोड़ दें, वाइटल कैपेसिटी लिख रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम को अगर छोड़ दें तो बाकी की जो 3 वॉल्यूम बची वो वाइटल कैपेसिटी हो जाएगी। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हो जाएगी अपनी वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, अब वाइटल कैपेसिटी की अगर डेफिनेशन आपसे कोई पूछ ले कि क्या होगी वाइटल कैपेसिटी, हमने क्या बोला है, सिर्फ और सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ दे तो बाकी की क्या है, पूरी वाइटल कैपेसिटी है। तो वाइटल कैपेसिटी बेसिकली है क्या कि मैं आपको बोल दूं कि आप में जितना जोर है, जितना दम है, आप सांस बाहर निकाल दीजिए, बाहर छोड़ दीजिए। तो आप क्या करोगे, नॉर्मल आपने इंस्पायर किया और फिर आप में जितना दम था आपने इतना सांस बाहर आप निकाल सकते हो, यहां तक है ना ERV। अब फोर्सफुली एक्सपायर करके जितना आप फोर्सफुल इंस्पायर कर सकते हो वो होती है अपनी वाइटल कैपेसिटी। तो ये टोटल यहां से यहां तक आ जाएगा, टोटल सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ दे, टोटल अपना ये ग्राफ बन जाएगा और ये वाइटल कैपेसिटी हो जाएगी, जिसमें अपनी क्या हो जाएगी, IRV हो जाएगी जो यहां से यहां तक थी, ERV हो जाएगी जो यहां से यहां तक थी, और प्लस क्या है, टाइडल वॉल्यूम हो जाएगी यहां से यहां तक थी। तो यही बात हमने की है कि IRV, ERV और टाइडल वॉल्यूम हो जाएगी।
ठीक है, तो सारी वॉल्यूम्स कैसे बनी, सारी कैपेसिटीज कैसे बनी, ये अपने को इजीली समझ में आ चुका है। अब बात है इनकी वैल्यू को कैसे याद करें। तो सिंपल सी बात है, अगर अपने को वॉल्यूम सिर्फ याद हो जाए तो कैपेसिटी तो हमने बना ली है। जैसे कि अपने को सिर्फ वॉल्यूम याद है सारी, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आपसे कोई पूछ ले तो अपने को ये वॉल्यूम भी याद है, ये वॉल्यूम भी याद है, ये निकल के आ जाएगी। अपने से एक्सपिरेटरी कैपेसिटी पूछ ले, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, अपने को ये याद है तो बन जाएगी। वाइटल कैपेसिटी पूछ ले तो ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, सारी वॉल्यूम अपने को बेसिकली याद करनी है। कैपेसिटी कैसे बनी हमने देख ली। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूं कि जिससे हम सारी वॉल्यूम्स की है ना वैल्यू याद कर लेंगे। देखिए अपने पास वॉल्यूम कौन सी थी, एक तो अपने पास थी टाइडल वॉल्यूम, एक तो अपने पास थी टाइडल वॉल्यूम, एक अपने पास थी ERV यानी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक अपने पास थी IRV यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक अपने पास थी रेजिडुअल वॉल्यूम। ये चार ही वॉल्यूम अपने पास थी। देखिए रेजिडुअल वॉल्यूम जो होती है वो बाकियों से थोड़ा अलग सी चलती है ना। देखो रेजिडुअल मतलब लंग्स में पड़ी हुई है, ऐसे अलग सी है, बाकियों की तरह वो इन्वॉल्व नहीं होती। तो रेजिडुअल वॉल्यूम को यहां पहले से ही अलग से हम याद कर देते हैं। सिंपल इसकी ट्रिक है, देखो यहां पे ये वर्ड क्या है अपना R है, ये क्या है R है। तो R को अब क्या कीजिए, R को बीच में से कट कर दीजिए। अब R को हम जब बीच में से कट करेंगे तो बचेगा क्या, 12 बचेगा। मतलब 12 मतलब क्या है, ये होती है 1200 ml, ये होती है 1200 ml। और ये रेजिडुअल वॉल्यूम यहीं पे पैक हो गई है अपनी, ये खत्म हो चुकी है, इसकी अब हम बात नहीं करने वाले 1200 ml। ठीक है, खत्म है। अब बची ये तीन। अब इन तीन में एक सिंपल सी बात याद रखना, जो टाइडल वॉल्यूम होती है ना, जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो 500 ml होती है। इतनी बात आपको नॉर्मली याद भी रह जाएगी। तो टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, 500 ml, 500 ml होती है। इतनी बात याद रखनी है, बाकी का काम खत्म है। अब सिंपली क्या करना है, देखो ये है टीवी, ये है ERV, ये है IRV। अब सिंपली करना क्या है, टीवी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इनको इक्वल कर दो। बात खत्म है, कहानी यहां पे खत्म हो चुकी है। अब देखिए ये थी 500 ml, तो इसको 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा, इसको देखो 500 ml को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अपना आंसर आएगा 1000 ml। 1000 से कितनी होती है ये, 1000 से 1100 ml होती है। क्या, ERV अपनी आ गई है। अब ERV को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब 1000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 3000 आ जाएगी। बेसिकली होती कितनी है, 2500 से 3000 अपनी एनसीईआरटी में लिखा गया है, 2500 से 3000 होती है। तो 3000 से अपने को ये याद आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 500 दूनी 1000 हो गया, और 1000 को 3 से किया तो 3000 हो गया। और रेजिडुअल वॉल्यूम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब कैपेसिटी आपसे कोई भी पूछ ले तो कैपेसिटी तो अपने को पता ही है, कैपेसिटी तो अपने को पता ही है, वॉल्यूम को मिला जुला के बनती है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी पूछ ले तो ये अपने को पता है, ये अपने को पता है। अब कुछ भी आप इसमें गेम खेल सकते हो, ये आसान है। बस ये याद रखना कि 2 से मल्टीप्लाई किया 3 से, है ना। एक बार फिर से कर लेते हैं। देखो ये अपने पास टाइडल वॉल्यूम थी, ये अपने पास ERV थी, ये अपने पास IRV थी। ये ध्यान रखना IRV ज्यादा होती है, इसको उल्टा पुल्टा मत कर देना, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। और ये टाइडल वॉल्यूम कितनी थी, 500 ml थी। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितनी आ जाएगी, लगभग ये 1000 ml आ जाएगी। अब 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग कितनी, 3000 ml आ जाएगी। रेजिडुअल वॉल्यूम हम कर ही चुके थे 1200 ml। तो टॉपिक अपना ये बिल्कुल पैक हो चुका है, चाहे डेफिनेशन हो, चाहे उनकी वैल्यू याद करनी हो, ट्रिक्स के साथ हमने सब कुछ यहां पे सीख लिया।